पौंडीचेरी के वाइब्रेंट सेंटर्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम अब उस जगह की तरफ जा रहे हैं जो हमें कुछ अलग ही दुनिया का एहसास कराने वाली है। ऑरोविल साउथ इंडिया के कल्चर्स टेम्पल्स के बीचों बीच बसा हुआ है। ये एक यूनिक टाउनशिप पौंडीचेरी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, पर यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। इमेजिन एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के लोग आके बसे हुए हैं इंडिया के एक छोटे से टाउन में, और यहाँ उनका सिर्फ एक ही मोटो है जो कि है ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करना। ऑरोविल का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जो हमें अपने मॉडर्न वर्ल्ड से परे एक पीसफुल और बैलेंस्ड लाइफ का एहसास दिलाता है। नॉर्मल दुनिया में तो हमने हमेशा ही रिलीजन, कास्ट एंड पैसों की इम्पोर्टेंस देखी है, लेकिन यहाँ ये सब बिल्कुल सेकेंडरी है। तो हम निकल गए थे सुबह सुबह पौंडीचेरी से अपने ऑरोविल के रास्ते के लिए। वैसे रास्ते काफी खूबसूरत है यहाँ पे, पर 10-12 किलोमीटर ही था तो बस जल्दी आ ही गया था ऑरोविल। तो बस हम धीरे धीरे विजिटर्स सेंटर की तरफ पहुंच रहे थे, पर वैसे देखा तो उस दिन बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। जब हम समर्स में आए थे तब कोई भी नहीं था और बिल्कुल शांति थी यहाँ पे, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और शांति से हम एक्सप्लोर भी कर पाए थे। बट कोई नहीं, आज भी हम घूमेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊँ जो मुझे यहाँ समझा वो है कि ऑरोविल यानी कि द सिटी ऑफ डॉन एक ऐसे सिटी का कॉन्सेप्ट है जिसे आज के समय में सिटी द अर्थ नीड्स भी कहते हैं। तो इसका विजन ये है कि ये चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोग आए और अपना घर बना सके एक ही कम्युनिटी में, जो कि विश्वास रखते हैं ह्यूमैनिटी और यूनिटी में रहने का। सिटी के बिल्कुल सेंटर में है मातृ मंदिर, जो यहाँ का सोल ऑफ द सिटी माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग साइलेंट मेडिटेशन और इनर पीस के लिए आते हैं। वैसे मातृ मंदिर हर कोई जा तो नहीं पाता, बट एक व्यूअर्स पॉइंट है जहाँ से आप मातृ मंदिर देख सकते हो। और मातृ मंदिर अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1 से 2 वीक पहले बुकिंग करनी होती है। और मातृ मंदिर के चारों तरफ ओवल शेप पीस एरियाज है, जो कि एक लेक से, कुछ गार्डन से घिरा हुआ है, और इसके आसपास 4 अलग अलग जोन स्प्रेड आउट होते हैं जो अपने अपने स्पेशल पर्पसेस सर्व करते हैं। पहला जोन है इंडस्ट्रियल जोन। यहाँ कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट वर्कशॉप्स, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे हर एक चीज़ बन रही होती है अंदर, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच और इको फ्रेंडली मटेरियल से। और ये सारी हैंडमेड चीज़ें जो वर्कशॉप्स में वगैरह बन रही है वो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टोर्स भी है। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। होम डेकोर से लेकर पर्सनल नीड्स, क्लोथिंग वगैरह सब कुछ बनता है यहाँ पे। दूसरा है कल्चरल जोन। इस एरिया में आर्ट, एजुकेशन और कल्चर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ स्कूल्स, थिएटर्स और क्रिएटिविटी के स्पेसेस है अलग अलग। और यहाँ के स्कूल्स में बताऊँ तो बहुत ही अलग है अपने नॉर्मल स्कूल से। बेसिक पढ़ाई के साथ साथ और भी कई सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल जोन। तो यहाँ पे ऑरोविल में जो लोग रहते हैं उनकी रेसिडेंसीज है, और ये सारी बिल्डिंग्स जो है ये ऑरोविल के लोग ही मिलके बना रहे होते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो ऐसे कोई भी चीज़ आपको नेचर को डिस्ट्रॉय करती हुई नहीं दिखेगी यहाँ पे लोग काफ़ी कॉन्शियसली रहते हैं। और ऐसे ही 50 देशों के यहाँ पे लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के कल्चर्स को। एंड दैट्स हाउ काफ़ी पीसफुल, हार्मनी और काफ़ी रिस्पेक्टफुली ये एक दूसरे के साथ रहते हैं यहाँ पे ऑरोविल में। और इन जोन्स के बाहर एक ग्रीन बेल्ट बनाया गया है जो कि फॉरेस्ट, फार्म्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज से घिरा हुआ है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जो ऑरोविल को नेचर के साथ साथ हार्मनी में बनाए रखता है। तो ये सब देखते हुए मैं ये तो जान गई कि ऑरोविल का कॉन्सेप्ट टाउनशिप से कहीं ज़्यादा है। विजिटर सेंटर घूमने के बाद हम जाना चाह रहे थे मातृ मंदिर देखने के लिए। इसके लिए हमने यहाँ पे टिकट तो ले ली,
बट देखा तो उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ चुका था और कड़कती धूप थी, बिकॉज पौंडीचेरी में बहुत ही चटके वाली धूप होती है। तो हमने वहाँ जाने का प्लान फिलहाल तो ड्रॉप कर दिया था। मातृ मंदिर देखना तो था, बिकॉज मुकेश ने नहीं देखा था, तो मैं उसे दिखाना तो चाह रही थी, बट वी वर थिंकिंग कि कुछ और प्लान बनाएंगे। तो हम ढूंढने लगे अलग अलग रास्ते अंदर की तरफ जाने के लिए ऑरोविल में। तो ये रास्ते की खोज करने के लिए हमने सोचा कि कहीं आराम से बैठ के सोचेंगे। ब्रेड एंड चॉकलेट। फिर हम चल पड़े यहाँ की एक बेहद फेमस कैफे ब्रेड एंड चॉकलेट। और ये कैफे आप सिंपली कह सकते हो एक पैराडाइज है। ये जितना सुंदर कैफे है उतना ही लाजवाब यहाँ का खाना है। यहाँ की काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजर प्रोड्यूस जो है ये सारे ऑरोविल के फार्म से ही आता है। सब कुछ फ्रेश, ऑर्गेनिक, वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शंस भी काफी सारे हैं। और ये कैफे को ओन्ड है एक लोकल चॉकलेट कंपनी मेजन एंड को के साथ, जो यही ऑरोविल के अंदर शुरू हुई है एंड इज अ ऑल वुमेन रन कंपनी। सो कुछ खास और ऑथेंटिक ट्राई करने का मौका तो हमें मिल गया था। टेबल मिलना थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मैं उस समय अब इस लंबी सी लाइन में लग के ऑर्डर कर रही थी, तब तक मुकेश ने हमारे लिए एक परफेक्ट टेबल तो सिक्योर कर ली। तो मैंने यहाँ पे मंगाया था शाक्षुका कीश, रुबाब टार्ट, मशरूम चीज सैंडविच एंड कोल्ड कॉफी। आई नो, देखने में इतना जबरदस्त स्प्रेड लग रहा था ये हमारे सामने, और यहाँ पे हर एक डिश खाते हुए तुम्हें फील होता है कि इंग्रेडिएंट्स कितने प्योर और ऑर्गेनिक है। और उस मोमेंट को खाते हुए तो हमने पूरी तरह चेरिश किया। दिस इज आइस कोल्ड कॉफी, सिंपल। एक्चुअली ब्रेड एंड चॉकलेट में बहुत सारे ऑप्शंस है, बिकॉज द चॉकलेट इज एक्चुअली ब्रेड एंड चॉकलेट। देयर वेरी फेमस ब्रेड एंड चॉकलेट डिश जो है, दिस ब्रेड, सार्डो ब्रेड एंड श्रेडेड चॉकलेट ऑन इट, वो बहुत फेमस है। बट हमें अभी बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं मंगाया। आई हैव जस्ट ऑर्डर दिस आइस कोल्ड कॉफी एंड फ्यू आइटम्स मशरूम। This is a cashew sauce. Yummy. Good. Like any other cold coffee, but the taste is nice, strong. और यहाँ खाने के बाद हम चॉकलेट शॉप की तरफ भी गए, जहाँ पे हमने कुछ चॉकलेट्स ली, कुछ टेस्टिंग भी करी। बहुत ही यम। यू कैन परचेज बहुत सारे टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स है यहाँ पे। आई हैव टेकन सम कॉफी ड्रीम करके, बट They have good range of the Pondicherry collection. Looks so beautiful, the packaging. ब्रेड चॉकलेट में एनर्जाइज होने के बाद हमने ऑरोविल एक्सप्लोर करने का एक परफेक्ट रूट भी फिगर आउट किया और बहुत ही एक्साइटेड थे। तो अब हम चल पड़े ढूंढने अपने रास्ते को। तो रूट फॉलो करते हुए साइड के एक फॉरेस्ट से हम अंदर घुस तो गए, बट कुछ टाइम तक कुछ हमें दिख नहीं रहा था, और कहीं कहीं तो हम रास्ते खो चुके थे क्योंकि नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे इन एरिया में। और फिर आगे बढ़ते हुए सरप्राइजिंगली हमने देखा कि कुछ लोग दिखने लगे हमें बाइक्स और साइकिल्स पे। एंड फाइनली हमें आइडिया लग गया कि आई गेस हम राइट स्पॉट में तो पहुंच ही गए हैं। पता नहीं था हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, बट इतना तो आइडिया लग गया था कि हम ऑरोविल के अंदर की तरफ तो पहुंच ही रहे हैं। और सबसे पहली जगह जो हमारे सामने आई वो थी उपासना। एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली क्लोथिंग बनाई जाती है। एंड लुक एट द स्पेस, ये स्पेस इतना ब्यूटीफुल था और बहुत ही शांति थी इस जगह पे। ये 1997 में स्टार्ट हुआ था बाय डिजाइनर उमा प्रजापति, और यहाँ पे उन्होंने इस बुटीक के साथ बस एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट शुरू किया है। उपासना का सिर्फ पर्पस क्लोथिंग डिजाइन तक ही सीमित नहीं है, यहाँ कई सारे इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यह है सुनामी का।
जो कि एक होप का सिंबल माना जाता है। सुनामी का डॉल्स वो सारी औरतें बनाती है जो 2004 की सुनामी से अफेक्ट हुई थी। ये एक मीनिंगफुल इनिशिएटिव है जो कि एक एम्पावरमेंट और होप की कहानी सुनाता है, और इन डॉल्स को आप अपने साथ लेके जा सकते हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्यूट एंड सच अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट। तो बस अगर ऑरोविल में कुछ यूनिक और कल्चरली रूटेड एक्सप्लोर करना है तो उपासना एक ऐसी जगह है जो आपको पक्के से विजिट करनी चाहिए। और अभी हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज हम एक्चुअली ऑरोविल की असली साइड जान पा रहे थे। मूविंग अहेड पासिंग बस अंदर की रास्तों की तरफ ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए मैं ढूंढ रही थी यहाँ का थिएटर जो मैंने पिछली बार दूर से देखा था, एंड फाइनली घूमते घूमते मुझे मिल ही गया वो, जहाँ पे ऑरोविल के लोगों के लिए कई सारी इंटरेस्टिंग फिल्म्स भी लगाई जाती है। तो एंटरटेनमेंट भी ऑन पॉइंट है यहाँ पे। सही में ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ पे लोग अपना दिल दिमाग खोल के जी रहे हैं, जो हम सबको भी बहुत ही ज़रूरत है आजकल की दुनिया में। एंड देन वी गॉट टू सी यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स, कुछ हम आगे चलते हुए पहुँच गए बिल्डिंग्स की तरफ, एंड आई एम श्योर ये उनका सेटलमेंट जोन है जहाँ पे कई सारे रेसिडेंट्स रहते हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पे घूम रहे थे इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और ये जगह की एनर्जी ही इतनी अच्छी लग रही थी। और गेस व्हाट, अब जब हम यहाँ पे घूम रहे थे एक जगह ऐसी आई जहाँ पे हमें मातृ मंदिर की झलक दिखाई देने लगी। अंदर जाने का बहुत मन तो था, बट जैसे कि हमारा पौंडीचेरी का प्लान बहुत ही सडन बना हुआ था, मैं ये बुकिंग्स नहीं कर पाई मातृ मंदिर के लिए। बट कोई नहीं, एक और रीज़न है मुझे ऑरोविल में वापस आने के लिए। फाइनली वी रीच्ड यहाँ पे सोलार किचन की तरफ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल किचन है जो कि पूरा किचन नेचुरल एनर्जी से चलता है, और काफ़ी सारे ऑरोविल के लोग यहाँ आके खाना खाते हैं, और उसके साथ साथ अगल बगल के ऑरोविल के सारे स्कूल्स में भी टिफ़िन जाता है इस जगह से। वैसे मैं आपको जो बता रही थी कि ऑरोविल में पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है, एंड ऑरोविल में जो जो रहता है वो अपने हिसाब से जो जिस काम में बहुत ही बेस्ट है वो उस काम को करता है, और उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाता है ऑरोविल की तरफ से टू डू दैट वर्क। और यहाँ पे उनका लिविंग, खाना पीना सब कुछ होता है। बस यहाँ पे इनके पास होते हैं ऑरो कार्ड्स जिसमें इनके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, और वो बस ऐसे ही पेपरलेस मनी के हिसाब से उसे खर्च करते हैं। यहाँ पे कई सारी ईटरीज है, कई सारे कैफेज, कई सारी दुकानें जहाँ पे वो अपने पैसे स्पेंड कर पाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है वो है बार्टर का, वो अपने देश में पहले भी चल ही रहा था। बार्टर का कॉन्सेप्ट भी ऑरोविल में फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसी जगहें बनाई गई है जहाँ पे ऑरोविल के लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और जिसे ज़रूरत है वो उसे लेके चला जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए भी, हम भी कई सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। और यहाँ पे घूमते हुए वक्त ऐसे निकल रहा था तो मैं समझ ही नहीं आया। और यहाँ पे वैसे आप कुछ दिन रहना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और कई सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने देखा था यहाँ पे कई सारे गेस्ट हाउसेस भी है जो कि बहुत ही सुंदर भी है, और यहाँ पे आप आके चीज़ों को फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑरोविल में ये सारी चीज़ें हमने अभी बस कुछ परसेंट ही ऑरोविल देख पाए और जान पाए, बट इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें हो रही है यहाँ पे ऑरोविल में, जो मैं भी यहाँ पे आके रह के जानना चाहूँगी। तो हमें घूमते घूमते यहाँ पे दोपहर तो हो ही गई थी, एंड इट वाज डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। बट ऑरोविल में इतना ही नहीं है, ऑरोविल में बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाने की जगहें भी है जहाँ पे अब हम जाने वाले थे, जो कि एक ऑरोविलियन ने ही स्टार्ट किया है। तांतोस एक इटालियन रेस्टोरेंट है जो अपने वुड फायर ओवन पिज्ज़ास के लिए बहुत ही फेमस है यहाँ पे। बट हम जिस टाइम वहाँ पे पहुँचे तब ये बंद था, तो बस कुछ टाइम था तो हम सामने कैफे 73 चले गए जहाँ के बर्गर्स आर किलर। अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे इतने यूनिक नाम के बर्गर्स है और बहुत ही टेस्टी है। बट बर्गर खा के मैं अभी अपना पेट नहीं भरना चाह रही थी, तो हमने कुछ डिज़र्ट्स ले लिए जैसे कि स्ट्रॉबेरी पैना कोटा, और कई सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के ड्रिंक्स बनते हैं यहाँ पे।
जो कि फ्लावर से बनते हैं ऑरोविल में, और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग था। डिज़र्ट्स के लिए तो आपको डेफिनेटली ये जगह ट्राई करनी चाहिए। कैफे 73 ये ब्रेड एंड चॉकलेट के ही लाइन में है। एंड देन फिर आई हैड वन मोर थिंग ऑन माई लिस्ट, जो कि इस एरिया में कई सारे शॉप्स में है जहाँ आपको फुटवेयर्स बना के मिलते हैं ऑन द स्पॉट। सो इवन मुझे भी बनानी थी ये फुटवेयर्स। एंड आप यहाँ पे अपने डिज़ाइंस फाइनल कर लो, इनको बता दो और ये आपको वैसे कि वैसे बना के दे देंगे। वैसे इनके पास खुद के पास ही कई सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी इनकी फुटवेयर्स की। और ये आपको एक पेयर 400 से 500 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है। तो मैंने भी अपनी फुटवेयर्स बनाने के लिए तो डाल दिए, बट इनकी शॉप क्लोज करने का टाइम आ चुका था और फिर हमने सोचा हम अगले दिन आके कलेक्ट कर लेंगे फुटवेयर। और फाइनली वो घड़ी आ गई थी। अब मैंने देखा सामने तांतोस खुल चुका था। पे ऑर्डर किया था ऑफ कोर्स यहाँ पे वुड फायर अवन पिज्ज़ा, कुछ चिकन फिंगर्स टाटा सॉस के साथ। एंड मैंने ऑर्डर किया था ग्रिल्ड फिश, जिसके बारे में मैं काफ़ी डाइसी थी। उसके साथ साथ एक आइस टी और डिज़र्ट में तिरामिसू। अब मेरे होप्स काफ़ी हाई हो चुके थे ये सारा ऑर्डर करने के बाद। Very hungry. Let me eat now. टेबल छोटी पड़ गई। खबर ही पता नहीं। Good. फाइनली खाना खा के लगा कि हाइप वॉज रियल एंड आई जस्ट लव्ड। यहाँ की ग्रिल्ड फिश और पिज्ज़ा तो ऑन पॉइंट था। इट वॉज सो यमी, सो डिलिशियस, एकदम क्रिस्पी थिन कवरिंग थी ग्रिल्ड फिश के ऊपर और बहुत ही फ्लेवरफुल था। Perfect ending to the meal. तो अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो मेक श्योर आप ये सारी ईटरीज में आके खाना भी एक्सपीरियंस करो ऑरोविल के साथ साथ। यू विल डेफिनेटली थैंक मी। और आपको इस वीडियो में कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड विच अट्रैक्टेड यू द मोस्ट, आप ये भी मुझे कमेंट्स में जाके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में पौंडीचेरी के। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर लाइफ।